बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर शराबबंदी कानून को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव करीब हैं और इसी बीच सरकार के भीतर यह चर्चा जोरों पर है कि क्या बिहार में शराबबंदी को अब पहले की तरह सख्त रखना चाहिए या फिर इस नीति में बदलाव का समय आ गया है। यह वही कानून है जिसने 2016 में बिहार की सियासत की दिशा बदल दी थी, लेकिन अब 8 साल बाद हालात कुछ और कहानी कह रहे हैं। जब शराबबंदी लागू हुई थी तब इसे महिलाओं की जीत और सामाजिक सुधार का प्रतीक माना गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया था और कहा था कि इससे परिवारों में शांति आएगी, अपराध घटेगा और समाज नशा मुक्त बनेगा। शुरुआत में जनता ने इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे इस कानून का दूसरा चेहरा सामने आने लगा। गांव से लेकर शहर तक शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध शराब का कारोबार तेजी से फैल गया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसमें ज्यादातर गरीब और मजदूर वर्ग के लोग थे। बड़े कारोबारी और नेटवर्क आज भी खुलेआम सक्रिय हैं। पिछले कुछ वर्षों में जहरीली शराब की वजह से कई 100 लोगों की मौत हुई और हर बार विपक्ष ने सरकार से पूछा कि अगर शराबबंदी सच में लागू है तो फिर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? शराबबंदी के आर्थिक प्रभाव भी गंभीर हैं। इस नीति के चलते राज्य सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान झेलना पड़ रहा है। शराब से मिलने वाला टैक्स पूरी तरह बंद हो चुका है। पहले यही पैसा विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता था, लेकिन अब सरकार को नई आय के स्रोत तलाशने पड़ रहे हैं। कई अधिकारी मानते हैं कि आर्थिक रूप से शराबबंदी ने सरकार पर भारी दबाव डाला है। दूसरी ओर जनता के बीच अब इस कानून के प्रति नाराजगी बढ़ने लगी है। गांवों में लोग खुलकर कह रहे हैं कि शराब बंद नहीं हुई है, बस अब छिपकर बिकती है और महंगी हो गई है। यानी नशा खत्म नहीं हुआ, बल्कि गुप्त कारोबार ने और ज्यादा ताकत पकड़ ली है। आम लोगों को लगता है कि शराबबंदी से ना तो अपराध रुका और ना ही समाज में कोई बड़ा बदलाव आया। अब सरकार के भीतर भी इस मुद्दे पर दो राय बनने लगी हैं। कुछ नेता मानते हैं कि कानून को उसी रूप में जारी रखना अब राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। वहीं कुछ लोग अब भी मानते हैं कि शराबबंदी को ढीला करना महिलाओं और सामाजिक संगठनों के बीच नाराजगी पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी हाल के महीनों में कई बार संकेत दे चुके हैं कि सरकार व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर रही है। पिछले दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि कानून समाज के लिए बनते हैं और अगर समाज को किसी नीति से तकलीफ हो रही है तो उस पर दोबारा विचार किया जा सकता है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकेत है कि चुनाव से पहले सरकार शराब नीति में कुछ डील दे सकती है। सूत्र बताते हैं कि राज्य सरकार नियंत्रित बिक्री मॉडल पर काम कर रही है। इस मॉडल में गांवों और कस्बों में पूरी तरह प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन शहरों, होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन स्थलों में लाइसेंस प्राप्त दुकानों को सीमित मात्रा में बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। इसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और अवैध कारोबार पर रोक लगाना बताया जा रहा है। विपक्ष इसे चुनावी चाल बता रहा है। राजद का कहना है कि जब सरकार को जनता की नाराजगी महसूस हुई, तब अब नीति बदलने की बात की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर पुलिस और प्रशासन ने गरीबों पर जुल्म किया, जबकि असली तस्कर आजाद घूमते रहे। कांग्रेस ने भी कहा कि सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन उसे लागू करने की क्षमता नहीं दिखाई। वहीं भाजपा ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अंदर खाने कई नेता मानते हैं कि अब जनता बदलाव चाहती है। उनका कहना है कि कानून अच्छा था, मगर उसे लागू करने का तरीका गलत था। लगातार हो रही गिरफ्तारियां, पुलिस की सख्ती और भ्रष्टाचार के मामले ने जनता को परेशान कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार वाकई इस नीति में डील देने का फैसला लेगी या चुनाव के बाद फिर वही सख्ती लौट आएगी। अगर सरकार चुनाव से पहले शराबबंदी में संशोधन करती है तो उसे इसे जनता के हित में प्रस्तुत करना होगा, ताकि महिलाओं का भरोसा ना टूटे। सरकार शायद इसे सुधार के नए दौर के रूप में पेश करे, ना कि शराब की वापसी के रूप में। इस पूरे विवाद में बिहार के आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एक ओर उन्हें उम्मीद थी कि शराबबंदी से समाज सुधरेगा, दूसरी ओर वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार और तस्करी बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में यह चर्चा आम है कि पुलिस कार्रवाई में अक्सर निर्दोष लोग फंस जाते हैं। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि घर के कमाने वाले जेल चले गए।
राजनीतिक रूप से भी यह मुद्दा अब बेहद संवेदनशील हो गया है। अगर सरकार शराब नीति में बदलाव करती है तो विपक्ष इसे चुनावी हथकंडा बताएगा, अगर नहीं करती तो जनता में असंतोष और बढ़ेगा। यानी सरकार के पास अब सीमित विकल्प हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक समझौता होगा। नीतीश कुमार की छवि हमेशा एक सुधारक नेता की रही है, लेकिन अब यह सुधार ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि क्या सरकार शराबबंदी पर अपने पुराने रुख पर कायम रहती है या बिहार में नई शराब नीति का रास्ता खुलता है।